अमीर कैसे बने? कर्म का कमल। एक बोधि प्रेरित गाथा। एक समय की बात है, प्राचीन भारत की धरती पर एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। यह गांव अपनी सादगी और शांत जीवन शैली के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन उनमें से कई गरीबी और अभाव का जीवन जी रहे थे। इन्हीं में से एक था वीरेंद्र, एक युवा और मेहनती किसान। वीरेंद्र दिन रात अपने खेतों में काम करता, पसीना बहाता, लेकिन उसकी फसलें अक्सर अच्छी नहीं होती थी और जो थोड़ी बहुत उपज होती भी, वह परिवार का पेट भरने और कर्ज चुकाने में ही चली जाती थी। वीरेंद्र अक्सर गांव के बुजुर्गों और ज्ञानी लोगों से पूछता, हम इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी गरीब क्यों रहते हैं? क्या अमीर बनने का कोई तरीका नहीं है? गांव के कुछ लोग भाग्य को दोष देते, कुछ सरकार को और कुछ अपनी किस्मत को, लेकिन वीरेंद्र का मन इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं होता था। वह जानता था कि कहीं न कहीं कोई गहरा सत्य छिपा है, जिसे वह समझ नहीं पा रहा है। एक दिन वीरेंद्र ने सुना कि गांव के पास के वन में एक महान बौद्ध भिक्षु आए हैं। उनका नाम था बोधि धर्म। लोग कहते थे कि वे शांत स्वभाव के हैं और उनके पास जीवन के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर हैं। वीरेंद्र के मन में एक उम्मीद की किरण जागी। उसने सोचा, क्यों न मैं उस भिक्षु से मिलकर अपनी समस्या बताऊं। शायद उनके पास कोई ज्ञान हो जो मेरी गरीबी दूर कर सके। अगले दिन सुबह होते ही वीरेंद्र वन की ओर चल पड़ा। लंबी यात्रा के बाद वह उस स्थान पर पहुंचा जहां बोधि धर्म ठहरे हुए थे। एक शांत और रमणीय स्थान, जहां प्रकृति अपनी पूरी सुंदरता के साथ विराजमान थी। वीरेंद्र ने देखा कि बोधि धर्म के एक वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन बैठे हैं। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और तेज था। वीरेंद्र ने कुछ देर तक प्रतीक्षा की और जब भिक्षु ने अपनी आंखें खोली तो वह उनके चरणों में गिर पड़ा और विनम्रता से बोला, हे महान भिक्षु, मैं वीरेंद्र हूँ, शांतिपुर का एक गरीब किसान। मैं अपनी गरीबी से बहुत दुखी हूँ। कृपया मुझे बताएं कि अमीर बनने का क्या मार्ग है। बोधि धर्म ने वीरेंद्र को शांति से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, उठो वत्स, धन की इच्छा रखना स्वाभाविक है, लेकिन धन को प्राप्त करने का सही मार्ग समझना आवश्यक है। पहला अध्याय, सही कर्म का बीज। बोधि धर्म ने वीरेंद्र को अपने पास बैठने का इशारा किया और अपनी वाणी से ज्ञान की वर्षा करने लगे। वत्स, उन्होंने कहा, धन केवल भौतिक संपत्ति नहीं है, सच्चा धन तो अच्छे कर्मों का संचय है। जिस प्रकार एक छोटा सा बीज उचित समय और वातावरण पाकर एक विशाल वृक्ष बनता है, उसी प्रकार हमारे अच्छे कर्म समय आने पर समृद्धि के फल देते हैं। वीरेंद्र ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन भंते, मेरे कर्म तो अच्छे ही हैं। मैं कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाता, ईमानदारी से काम करता हूं, फिर भी मेरे पास धन क्यों नहीं आता? बोधि धर्म ने उत्तर दिया, वत्स, अच्छे कर्म केवल दूसरों को हानि न पहुंचाना ही नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से दूसरों की सहायता करना, उदार होना और सही दृष्टिकोण रखना भी है। क्या तुमने कभी किसी जरूरतमंद की सहायता की है? क्या तुम्हारा मन लोभ और ईर्ष्या से मुक्त है? वीरेंद्र कुछ देर के लिए चुप हो गया। उसने महसूस किया कि वह केवल अपने बारे में ही सोचता रहा है। उसने कभी दूसरों की मदद करने के बारे में विशेष ध्यान नहीं दिया था।
और कहीं न कहीं उसके मन में दूसरों की समृद्धि को देखकर थोड़ी ईर्ष्या भी होती थी। बोधि धर्म ने आगे कहा, देखो वीरेंद्र, धन एक ऊर्जा की तरह है। यह उसी ओर प्रवाहित होता है जहां उदारता और प्रेम का भाव होता है। यदि तुम अपने हृदय को संकुचित रखोगे और केवल पाने की इच्छा करोगे तो धन तुमसे दूर ही रहेगा। इसके विपरीत यदि तुम दूसरों को दोगे तो तुम्हें भी वापस मिलेगा। यह प्रकृति का नियम है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम था अर्जुन और दूसरे का भीम। अर्जुन बहुत कंजूस था। वह हमेशा अपने धन को छिपाकर रखता था और किसी की सहायता नहीं करता था। भीम उदार हृदय का था। वह अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देता था। समय बीतता गया। अर्जुन का धन बढ़ता गया, लेकिन उसके जीवन में शांति और खुशी नहीं थी। वह हमेशा डर में जीता था कि कोई उसका धन चुरा लेगा। दूसरी ओर भीम भले ही बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उसके पास हमेशा पर्याप्त था और गांव के लोग उसका सम्मान करते थे। उसके हृदय में संतोष और शांति थी। बोधि धर्म ने निष्कर्ष निकाला, इसलिए वीरेंद्र, अमीर बनने का पहला रहस्य है सही कर्म करना, ईमानदारी से जीविका चलाना, दूसरों की सहायता करना और अपने मन को लोभ और ईर्ष्या से मुक्त रखना। द्वितीय अध्याय, दान का महत्व। कुछ दिनों तक वीरेंद्र बोधि धर्म के सानिध्य में रहा। उसने ध्यान करना सीखा और बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों को समझा। एक दिन उसने फिर भिक्षु से पूछा, आपने दान के बारे में बताया, क्या दान सच में धन प्राप्त करने में सहायक हो सकता है? बोधि धर्म ने मुस्कुराते हुए कहा, निश्चित रूप से वत्स, दान केवल दूसरों को कुछ देना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के स्वार्थ और आसक्ति को कम करना भी है। जब तुम कुछ देते हो तो तुम अपने मन को खोलते हो और ब्रह्मांड की प्रचुरता को अपने जीवन में आने के लिए आमंत्रित करते हो। उन्होंने आगे कहा, दान 3 प्रकार का होता है। भौतिक दान, अपनी संपत्ति, भोजन, वस्त्र या अन्य आवश्यक वस्तुओं को जरूरतमंदों को देना। अभय दान, किसी डरे हुए व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना। धर्म दान, दूसरों को सत्य का मार्ग दिखाना, ज्ञान बांटना या आध्यात्मिक शिक्षा देना। बोधि धर्म ने एक और कहानी सुनाई। प्राचीन काल में एक धनी व्यापारी था जिसका नाम सुदास था। वह बहुत कंजूस था और कभी किसी को एक कौड़ी भी नहीं देता था। एक बार उसके नगर में भीषण सूखा पड़ा। लोग भूख से मरने लगे। सुदास के गोदाम अनाज से भरे थे, लेकिन उसने किसी की मदद नहीं की। कुछ समय बाद उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वह खुद भी गरीबी में जीवन बिताने को मजबूर हो गया। दूसरी ओर एक गरीब महिला थी जिसका नाम रामा था। उसके पास खाने के लिए बहुत कम था, लेकिन उसने उसमें से भी थोड़ा सा हिस्सा भूखे बच्चों को दिया। लोगों ने उसकी उदारता को याद रखा और जब सूखा समाप्त हुआ तो सभी ने मिलकर उसकी सहायता की। रामा फिर से समृद्ध हो गई। बोधि धर्म ने समझाया, देखो वीरेंद्र, दान का फल तुरंत नहीं दिखता, लेकिन यह निश्चित रूप से मिलता है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम न केवल उन्हें लाभ पहुंचाते हो, बल्कि अपने हृदय में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हो। यह सकारात्मक ऊर्जा भविष्य में समृद्धि के रूप में लौटती है। वीरेंद्र ने इस बात को गहराई से समझा।
उसने निश्चय किया कि अब से वह अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों को देगा और दूसरों की सहायता करने में कभी पीछे नहीं हटेगा। तृतीय अध्याय, सही आजीविका का मार्ग। कुछ महीने बीत गए। वीरेंद्र ने बोधि धर्म के वचनों का पालन करना शुरू कर दिया था। अब वह और अधिक ईमानदारी और लगन से खेती करता था और अपनी थोड़ी सी बचत में से भी गरीबों को दान देता था। लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया था। वह थोड़ा निराश महसूस करने लगा। एक दिन उसने फिर बोधि धर्म से पूछा, भंते, मैं आपके बताए अनुसार अच्छे कर्म करता हूँ और दान भी देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अमीर नहीं बन पा रहा हूँ। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? बोधि धर्म ने शांति से कहा, वत्स, धन प्राप्त करने के लिए केवल अच्छे कर्म और दान ही पर्याप्त नहीं है। तुम्हें अपनी आजीविका के मार्ग पर भी ध्यान देना होगा। बौद्ध धर्म में सही आजीविका का बहुत महत्व है। वीरेंद्र ने पूछा, सही आजीविका क्या है? बोधि धर्म ने समझाया, सही आजीविका वह है जो अहिंसक हो, ईमानदार हो और दूसरों को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचाए। ऐसी आजीविका से कमाया गया धन शुद्ध और टिकाऊ होता है। उन्होंने आगे कहा, कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जो दूसरे के दुख और शोषण पर आधारित होते हैं, जैसे कि हथियारों का व्यापार, नशीली दवाओं का व्यापार या दूसरों को धोखा देकर धन कमाना। ऐसा धन कभी भी सच्ची सुख, खुशी और शांति नहीं ला सकता। इसके विपरीत यदि तुम ईमानदारी से और दूसरों की सेवा करके धन कमाते हो तो वह धन तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए भी कल्याणकारी होगा। चतुर्थ अध्याय, मन की शक्ति और एकाग्रता। बोधि धर्म ने वीरेंद्र को यह भी सिखाया कि मन की शक्ति और एकाग्रता धन प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वत्स, उन्होंने कहा, तुम्हारा मन एक उपजाऊ भूमि की तरह है। यदि तुम उसमें नकारात्मक विचारों के बीज बोओगे, जैसे कि डर, चिंता और निराशा, तो तुम्हें दुख और अभाव के फल मिलेंगे। इसके विपरीत यदि तुम उसमें सकारात्मक विचारों के बीज बोओगे, जैसे कि आत्मविश्वास, आशा और कृतज्ञता, तो तुम्हें समृद्धि और खुशी के फल मिलेंगे। पंचम अध्याय, संतोष और कृतज्ञता का महत्व। जैसे जैसे वीरेंद्र ने बोधि धर्म के वचनों का पालन करना शुरू किया, उसके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। उसकी फसलें बेहतर होने लगी और वह अपनी उपज को बाजार में सही कीमत पर बेचने में सफल रहा। उसकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो गई थी, लेकिन एक दिन उसने महसूस किया कि भले ही उसके पास अब अधिक धन है, फिर भी वह पूरी तरह से खुश नहीं है। उसने फिर बोधि धर्म से पूछा, भंते, अब मेरे पास पहले से अधिक धन है, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक खालीपन महसूस होता है। क्या धन ही सब कुछ है? बोधि धर्म ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुमने एक महत्वपूर्ण सत्य को पहचाना है। भौतिक धन कभी भी सच्ची खुशी नहीं दे सकता। सच्ची खुशी तो संतोष और कृतज्ञता में निहित है। उन्होंने आगे कहा, संतोष का अर्थ है अपनी जरूरतों को समझना और जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहना। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम प्रगति करना छोड़ दो, बल्कि यह है कि तुम अपनी तुलना दूसरों से न करो और हमेशा अधिक की लालसा न रखो। कृतज्ञता का अर्थ है जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी होना। तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा काम और यहाँ तक कि वे छोटी छोटी चीजें भी जो तुम्हें खुशी देती है। बोधि धर्म ने एक कहानी सुनाई। एक राजा था जिसके पास अपार धन और शक्ति थी, लेकिन वह हमेशा दुखी रहता था क्योंकि वह हमेशा और अधिक चाहता था। एक दिन उसने एक गरीब संत को देखा जो एक पेड़ के नीचे शांति से बैठा था और गा रहा था। राजा ने संत से पूछा, तुम इतने खुश कैसे हो जबकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? संत ने उत्तर दिया,
महाराज, मेरे पास वह सब कुछ है जिसकी मुझे आवश्यकता है। मेरे पास शांतिपूर्ण मन है, स्वस्थ शरीर है और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने की क्षमता है। मैं इन सब चीजों के लिए आभारी हूँ। राजा को संत की बात समझ में आ गई और उसने भी संतोष और कृतज्ञता का महत्व जाना। बोधि धर्म ने वीरेंद्र को समझाया, इसलिए वत्स, अपने मन को संतोष और कृतज्ञता से भरो। जो कुछ तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी रहो और दूसरों की समृद्धि देखकर ईर्ष्या मत करो। जब तुम संतुष्ट रहोगे तो तुम्हें आंतरिक शांति मिलेगी, जो किसी भी भौतिक धन से कहीं अधिक मूल्यवान है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।